हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। ऑक्सीडेशन नंबर से हम किसी आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर से हम किसी आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लासेस में मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी रिएक्शन को, आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना बताया था, ठीक है। इस क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर से किसी आयनिक इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैं निकाल के बताता हूँ। जो बच्चे नए हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है उसको हम X मानते हैं, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो उसे हम क्या मानते हैं, X। तो यहाँ पर X, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। तो ऑक्सीजन का एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × -2। तो और टोटल जो है ना, यहाँ पर चार्ज है -2, तो इसका टोटल हो जाएगा -2। इज दैट क्लियर? इसका टोटल हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस माइनस 7 to the 14 is equals to -2। तो 2x is equals to प्लस 12 हो जाएगा। इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 14 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2 गया तो ये प्लस का 12, और x is equals to हो जाएगा प्लस 12/2 is equals to 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है। इसी तरह से इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं अपन। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO3 में X प्लस ये 3 इंटू -2, क्योंकि एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो S × -2 इज इक्वल 3 × -2 इज इक्वल टू -2, ये वाला -2 यहाँ पर। X प्लस माइनस -3 to the 6 इज इक्वल टू -2। तो X इज इक्वल टू +4। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, ठीक है। और इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, कितना, +6, ठीक है। इसी तरह से इसी मेथड से निकालेंगे तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। अब हम कर देते हैं इन दोनों को साथ। अब आपको दो पेयर बनाने ऐसे जहां ऑक्सीडेशन नंबर एक में तो इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर एक तो Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव, एक तो ये बन गया, और दूसरा SO3 2 नेगेटिव गिव्स SO4 2 नेगेटिव। Am I right? तो आपको दोनों रिएक्शन अलग अलग लिखनी है, जिनमें एक में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, एक में कितने का डिक्रीज हो रहा है, +3 का। तो देखिए यहाँ पे +6 है और +3 है, तो एक सल्फर, एक क्रोमियम में कितने की कमी हो रही है,
3 की। यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं? 2, इसलिए 2 × 3 = 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 6 की तो क्या हो रही है? कमी, डिक्रीज हो रहा है। इधर देख रहे हैं, इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 और यहाँ पर +6। ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। तो यहाँ पर सल्फर का इधर भी एक ही इधर भी एक ही, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर = 2। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को यानी इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो और जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो देखिए, इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 3 × 2 = 6, ये जो इंक्रीमेंट है इस कम होने वाले के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। ये तो इक्वेशन नंबर 1 तो एज इट इज लिख देना। सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए, एरो के इधर वालों को सबको एक साथ लिख दो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमने इनको ऐड कर दिया। अब ठीक उसी मेथड से जिसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंस कर रहे थे, उसी में आ जाओ। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अलावा जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करो, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन एलिमेंट है? क्रोमियम। इधर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, है ना। सल्फर के बैलेंस है, तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। इसको 2 कर दें, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, है ना। दूसरे नंबर पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन की दर कितना है? इधर 7, 3 3 = 9, 9 + 7 कितना होता है? 16। तो इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर 12। किधर कम है? कितने कम है? 4H2O। तो इधर जोड़ देंगे अपन 4H2O। ठीक है, जैसा कि हम पहले करते आए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, इधर कितना हाइड्रोजन है? 8, और इधर 1 भी नहीं है, तो इधर 8H+ जोड़ दीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2। इसमें आपको चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज हमने ऑक्सीडेशन नंबर से पहले से ही बैलेंस कर लिया। आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि उसमें अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे ना। चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते थे, वो इलेक्ट्रॉन आपको इसमें ऐड नहीं करने, बिकॉज इसमें ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर से हमने चार्ज को बैलेंस कर लिया। अब चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है क्या। देखिए, क्रोमियम के 2, क्रोमियम के 2, है ना। सल्फर के 3, सल्फर के 3, है ना। और ऑक्सीजन के 16, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8। चार्ज लिखिए, माइनस के 3 × 2 = 6 प्लस 2, 3 × 2 = 6 और ये 2 माइनस के 8 प्लस के 8 बैलेंस
इधर 3 2 जा 6 प्लस के 3 2 जा 6 माइनस के बैलेंस, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बैलेंस हो गई। इज दैट क्लियर? समझ में? हाँ बेटा देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। MnO4 माइनस प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। अभी ये बैलेंस नहीं है, देखिए Mn का 1 ऑक्सीजन के 4 इधर 2, ये भी किसी तरह से आयोडीन इधर देखिए 1 है इधर 2 है, इधर चार्ज माइनस के 2 इधर कोई चार्ज नहीं, तो ये अनबैलेंस्ड है कंप्लीटली। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले दोनों तरफ सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7 है ना, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7, आयोडीन का -1 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4 और यहाँ पर हाँ। तो देखिए इसे ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करते हैं तो दोनों तरफ पहले हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर देते हैं, इसका +7, इसका -1, इसका +4, इसका 0। अब आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा आवाज नहीं, MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2, एक तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन इधर लिखेंगे हम I नेगेटिव गिव्स I2। ठीक है, ये दो रिएक्शन बन गई। अब इनमें इन दोनों रिएक्शन में देखना है कि किसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ +7 से +4 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज। कितने से? डिक्रीज बाय 3। ठीक है, इसमें यहां पर -1 और यहां पर 0, -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज। कितने से? 1 से, लेकिन आयोडीन के कितने उधर? 2, तो ये हो जाएगा इंक्रीज बाय 2 × 1 = 2 है ना। अब इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को इसको 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। इक्वेशन नंबर 1 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 2 MnO2 और उसको 3 से 3 I नेगेटिव गिव्स 3 I2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 I नेगेटिव गिव्स 2 MnO2 प्लस 3 I2। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसको बैलेंस करना है आपको, तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करो। 2 Mn के बैलेंस है, आयोडीन की इधर 3, इधर कितने 6, क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 ही कर दो, कोई दिक्कत? अब दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 8 और इधर 4, किधर कम है? इधर कम है। कितने कम है? 4, तो इधर 4H2O ऐड कर देंगे। जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ठीक है, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इधर कितने हाइड्रोजन है 8, इधर 8H+ जोड़ देंगे, तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव gives 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 4H2O, है ना। H+ तो जोड़ा ही नहीं है, प्लस 8H+, है ना। अब देखिए इसको चेक कीजिए बैलेंस है क्या। मैग्नीज के 2 बैलेंस
आयोडीन के 6, आयोडीन के 6 बैलेंस। ऑक्सीजन के 4 2 जा 8, 4 2 4 प्लस 4 8, 2 2 जा 4 प्लस 4 8, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं 8, 4 2 जा 8, इधर भी 8। अब चार्ज देखिए, इधर माइनस का 2, माइनस का 8 और प्लस का भी माइनस का 6 प्लस का 8, टोटल क्या हो गया 0। इधर भी टोटल 0, तो ये बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बोलिए बेटा, समझ में आया आप सबको? ओके, इस तरह से आप इस ऑक्सीडेशन नंबर से आप किसी भी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप और प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक में रिएक्शंस दे रखी हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट।